Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Guys, happy new year. नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं. मैं लिटरली प्रे करती हूँ, दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हम सब का ये साल बहुत ही अच्छा गुजरे और हम सब सारे इकट्ठे रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें और प्रॉस्पेरस रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्दी रहें. ओके. और जो भी हमारे काम रुके हुए थे पिछले साल में वो इस साल से जो है वो आगे जाएं, खुले हमारे रास्ते खुले और बहुत सारी हमें ब्लेसिंग्स और अबंडेंस मिले. ठीक है गाइस. सो आई विश कि आप लोग नया साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और पॉजिटिव हो. आई होप आपने कुछ गोल्स भी बनाए होंगे न्यू ईयर के लिए, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है. ओके गाइस, अभी हम चलने वाले हैं अपनी रीडिंग की ओर और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट इज़ योर न्यू डेस्टिनी. मैंने ये न्यू ईयर के रिगार्डिंग थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक रखा है बिकॉज आई कैन सी योर डेस्टिनी चेंजिंग. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ दैट. तो पहले आप अपना पाइल चूज़ कर लें फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स. ओके, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ था. और अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं या आपको आपका बर्थ मंथ नहीं पता, तो ये पाइल नंबर 1 फोकस ऑन लव का कार्ड है एंड पाइल नंबर 2 यहाँ पर कार्ड है लव मेक्स द डिफरेंस. सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड यस, आई विल सी यू देयर. Hello and welcome. Group number 1, if you chose the first option, let's see my love, what is there for you. आपके लिए जो है वो क्या निकल कर के आती हैं चीज़ें. ओके, ग्रुप नंबर 1, what is your new destiny. आपका नया भाग्य क्या है. So, what is coming up for pile number 1. सो यहाँ सबसे पहले है 6 ऑफ दी कप्स. और राइट, और सेकेंडली आपके पास है यहाँ पाइल नंबर 1 10 ऑफ सोर्ड्स. ओके, पाइल नंबर 1 4 ऑफ वॉन्ड्स. मैं आज रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, रिवर्स कार्ड्स, बिकॉज लिटरली दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग ऑफ आवर न्यू ईयर. तो मैं कोई भी जो है ऐसी एनर्जी नहीं डालना चाहती कि जो रिवर्स हो. ठीक है. सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है. वैसे तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि प्लीज़ रिवर्स मत लिया करें, रिवर्सेस जो कार्ड्स हैं वो ना लिया करें. सो यू नो, कंसीडरिंग योर सिचुएशन. सो यहाँ पर टावर कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है. गाइस, आपकी जो पहली जो चीज़ बदली है आपके भाग्य में, वो उसका कनेक्शन बहुत 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 डीप है आपके कहीं ना कहीं लव लाइफ से. ठीक है, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी ओवरऑल मैरिज, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यू नो 11-11 और लिटरली दिस इज़ अ न्यू ईयर. और 11-11 का कार्ड आना पहली ही रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा शुभ है. और आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपका जो मन की सबसे बड़ी इच्छा, ख्वाहिश, डिज़ायर, विश है, वो पूरी होने जा रही है इस साल में. ओके गाइज, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ लिटरली रिप्रेजेंटिंग 11-11. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज यू नीड टू क्लेम दिस 11-11 एंजल नंबर. ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरी और बल्कि लिटरली यहाँ पे यूनियंस हैं, यूनियन ऑफ हार्ट्स हैं. आप और आप
आपके जो भी स्पाउस हैं, फ्यूचर स्पाउस, उनका यूनियन, यहाँ पे मोहब्बत का मिलाप हो रहा है, मिलन हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ है, आपकी लाइफ से 2 टॉक्सिक चीज़ें निकलने वाली हैं, 2 टॉक्सिक चीज़ें निकलने वाली हैं। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत टॉक्सिसिटी दे रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपको उसने रोका हुआ है फ्यूचर ब्लेसिंग्स से और फ्यूचर अबंडेंस से। ओके, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि ये चीज़ें क्या हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है, दीज थिंग्स आर योर पास्ट मेमोरीज। आपका पास्ट सबसे बड़ी चीज़, आपका अतीत, आपका पास्ट, ठीक है। आपका पास्ट बहुत बुरी तरह से आपको जकड़े हुए है। अब ये पास्ट आपका किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है एज अ पार्टनर, या फिर ये पास्ट वो भी हो सकता है आपके फैमिली से, मतलब आपका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक, या फिर कोई टॉक्सिक फैमिली, ये भी कनेक्शन हो सकता है। इन दोनों चीज़ों से आप निकल कर एक नई दिशा में, एक नए इरा में, एक नई जिसे बोलते हैं स्टेप फॉरवर्ड, एक नए दौर में आप एंटर हो रहे हो विद दिस एस ऑफ कप्स। आपको गॉड एक नई मोहब्बत, एक नया रिलेशनशिप, एक नई खुशी, एक नया प्रपोजल, मैरिज की भी कार्ड है क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं। 2025 में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप लोगों की या तो शादी ही हो जाएगी या ना भी हुई, अगर आपकी एज कम है या आपकी कोई स्टडी वगैरह का भी सिलसिला चल रहा है तो एटलीस्ट आपकी बात पक्की हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट वगैरह 110% यहाँ हो सकती है। यू नीड टू क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही चेंज एनर्जी है पिछले साल से। आप पिछले साल में स्टक थे, आप पिछले साल में बोरिंग थे, आप बोरिंग थी आपकी लाइफ, आपकी लड़ाई झगड़े थे घर में भी, इवन वो भी सॉल्व होते मुझे दिख रहे हैं। लिटरली एक एंड होगा किसी चीज़ का, हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ये सब के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उसको पता है। अगर आप किसी के साथ, ऐसे बंदे के साथ या बंदी के साथ रिलेशनशिप में हो कि जो आपको ऐसे लगता है कि ये टॉक्सिक है या ये नार्सिसिस्ट है, ये मेरी एनर्जी ड्रेन करता है, लेकिन आप फिर भी उसके पीछे भागे रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, उसको चेज़ कर रहे हो, वो आपको आगे से उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है या लिफ्ट नहीं करवाता जितना आप उनको करते हो, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप से गॉड आपको निकालेंगे, चाहे आपको खींच के निकाले, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड है। हो सकता है आपको उस समय बहुत बुरा लगे, आपको रोना आए, आपको लगे कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बहुत हाईली देख रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1 कि लिटरली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई है इस चीज़ की कि आप पुरानी चीज़ को छोड़ोगे, कोई चीज़ आपसे जाएगी छोड़ के, लेकिन साथ ही नई चीज़ आएगी। ये जो आपके लिए सेटिस्फाइंग बात है कि साथ ही आपके पास एक नई चीज़ आएगी, नई मोहब्बत आएगी। गॉड आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आपको कि मैं तो तन्हा रह गया, मैं तन्हा रह गई, अब क्या होगा मेरा, ठीक है जी। आगे हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं जी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। टेन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एनर्जी है यहाँ, हाँ, और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स की। देखो डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, एंडिंग्स विद न्यू बिगिनिंग्स, ये है आपका न्यू डेस्टिनी, ठीक है। उसको लेकर के मैंने आपको पहले बताया 9 ऑफ सोर्ड्स है, उस सिचुएशन को लेके हो सकता है, मैं बार बार बताऊंगी कि आपको रोना आए, आपको टेंशन परेशानी हो कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या ये भी हो सकता है कि 2024 आपका इस तरह से गुजरा है कि इसी टेंशनों में कि यार अब मेरे साथ क्यों हुआ है ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको एक गुड न्यूज़ है गॉड की ओर से कि यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू फैमिली, वेरी वेरी लविंग फैमिली, और आप उस फैमिली में बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। इस पर्सन की, ये जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, इनकी जो ज़ोडिएक साइन है ये बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ पर एयर साइन, एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एंड वाटर साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो हो सकता है।
एरीज के साथ साथ लियो की एनर्जी भी हो सकती है, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और टॉरस की तो वैसे ही बहुत हाई वाइब है, ठीक है। और स्कॉर्पियो स्पेशली आया है यहाँ पर, ये एनर्जीज हो सकती हैं आपकी फ्यूचर में। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाउ टू टॉक अबाउट योर करियर थिंग। ओह, डेविल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह जी वाह, क्या बात है आपकी मून। अच्छा देखो, बात यह है पायल वन कि इस साल आपको लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉफिट, यानी मॉनेटरी प्रॉफिट, पैसे का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉफिट आपको किसी उसमें हो सकता है, वो जो होती है ना रियल एस्टेट, हो सकता है। इवन इवन अगर आप क्लेम करो तो गॉड आपको इस साल आपका अपना घर देने जा रहे हैं, आपका अपना पर्सनल, मम्मी डैडी का नहीं, आपका अपना पर्सनल घर इस साल के आखिर तक आप बना सकती हो, क्योंकि किस्मत की देवी और लिटरली पैसे की देवी आपके ऊपर बहुत मेहरबान मुझे यहाँ दिख रही है। आपके पास अंधा पैसा भी आ सकता है, लिटरली अंधा पैसा, जिसका कोई पता नहीं चल रहा होता किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है, ठीक है। आपको एक नई छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस साल। एस ऑफ पेंटिकल्स, छोटा सा आपको लगेगा वो ज़ाहिरन, ज़ाहिरी तौर पे कि ये तो छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, छोटी सी जॉब है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो एक इतना बड़ा कंपाउंड इफेक्ट बना देगी कि लिटरली वो पूरा माउंटेन बन जाएगा, पूरा माउंट एवरेस्ट बन जाएगा, एक छोटी सी चीज़, ठीक है। और यहाँ पे मून है, आप इमोशनल होते दिख रहे हो मुझे इस साल के एंड में। एक बिटर स्वीट वाली होती है ना एनर्जी, जब आप हंस भी रहे होते हो लेकिन आप इमोशनल होकर रो रहे होते हो, वो खुशी के आंसू, उस तरह से मैं आपको आपके पेरेंट्स से लिपटा हुआ देख रही हूँ और आप रो रहे हो कि ये कैसे हो गया, आई कांट बिलीव। और मैं आपके पेरेंट्स को भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुश यहाँ पर देख रही हूँ। ज़ाहिर है उनसे ज़्यादा खुश कौन होगा अगर आप सक्सेसफुल होंगे, है ना। आगे देखते हैं कि आपकी न्यू डेस्टिनी में क्या है। देखो ये वही है कि आप ये ना इसी कम्प्लेसेंसी कि आप अभी अवेयर नहीं हो कि क्या आने वाला है, आप अभी सैड हो उसी, तो आपको अवेयरनेस आ जाएगी अभी, चाहे आपकी लाइफ में ऑटम है पतझड़ है, तो आपको नहीं पता व्हाट इज़ कमिंग अहेड, इसलिए आप ना तो बिलीव कर पा रहे हो ना ही आप इसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। यू नीड टू बिलीव दिस, जो भी मैं बोल रही हूँ, दीज आर लिटरली प्रोफेसीज फॉर यू, प्रिडिक्शंस, आपके लिए उसी रिन्यूअल। और ये ऑरेंज जो भी गाउन है, ऑरेंज कलर रिप्रेजेंटिंग हीलिंग, ठीक है। हीलिंग आ रही है कि न्यू तरह से आप मुझे तैयार होते दिख रहे हो टू गो टूवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है। तो ये एक न्यू चीज़ें, नई चीज़ें आ रही हैं और लिटरली यू आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टिंग दिस। अच्छा यहाँ पे डेस्टिनी, ये देखो डेस्टिनी का ही यहाँ पर रीडिंग है अगर आपने गौर किया हो टॉपिक पर। और डेस्टिनी का कार्ड है किस्मत, भाग्य आपके साथ है, आपके पीछे पीछे है। यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जीज। जैसे दिस इज़ अ डेस्टिनी पाइल नंबर 1, और आपको अपनी डेस्टिनी पर 110% जो है वो बिलीफ होना चाहिए ही होना चाहिए। ओके, एक्सपेंशन जो भी शुरू करोगे, मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बनेगा। एक्सपैंड हो रहा है आपका बिजनेस, आपके फाइनेंसेस, आपकी लक, आपकी लव लाइफ। अगर किसी का रास्ता बंद है, डोर क्लोज है कि उसकी रिश्ता नहीं हो रहा या सही वाला पार्टनर नहीं मिल रहा, वो डोर ओपन हो रहा है। एवरी डोर, एवरी पॉजिटिव डोर इज़ ओपनिंग फॉर ग्रुप 1। बैलेंस देखो बैलेंस नहीं, आपके फाइनेंसिस में बैलेंस नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स में बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस आ रहा है। देखो इतनी अच्छी आपने किस्मत और भाग्य पाया है पाइल नंबर 1 ने। और जो डेस्टिनी चेंज हुई है, लिटरली यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आगे चल के देखते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स जो हैं वो कितनी तेज़ हो रही हैं इस साल।
ओके, यहाँ पर है आपके पास मिंटेकान, और ये भी है लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर। पाइल वन, हो सकता है आप एक बॉर्न लाइट वर्कर हो, हीलर हो, ठीक है, और आप की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो इस तरह से हुई है कि आपको हो सकता है बहुत सारे यहाँ फिर सब ने ही छोड़ दिया हो, ठीक है। और आप इस, वैसे भी मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप इस तरह लाइट वर्क हो या चोजन वन हो तो आप इस दुनिया से बिलोंग करते ही नहीं हो। यू आर अ डिफरेंट बीइंग, यू आर डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। आपका घर कोई और है, ये नहीं है। तो आपका अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा दिल लगा हुआ है तो आई थिंक आपको इस पर वर्क करना चाहिए, बिकॉज वन डे आप अपने घर चले जाओगे, जब आपका रियल घर है, तो तब आपको यहाँ पर आई थिंक, मतलब इस मटीरियलिज्म से इतना दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से भी इतना ज़्यादा दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस रिश्ता निभाने की हद तक, ठीक है। आपके लिए और मैसेज है, अलाइन योर लाइफ। लाइफ आपकी जो शैटर्ड है वो एक अलाइनमेंट में आने वाली है, और आपको खुद भी करना है, बाय स्टेइंग हील्ड, बाय स्टेइंग पॉजिटिव। ओके, दिस इज़ नाउ द इनर टेम्पल। यहाँ पे डिवोशन है, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। गाइज, आपका जो हार्ट चक्रा है वो काफ़ी हद तक बैलेंस होने जा रहा है। अगर आपको एक मोहब्बत में धोखे मिले आज तक, या ट्रू लव नहीं मिला, वहाँ पर आपको ट्रू पीस, ट्रू इनर पीस, सबसे पहले तो अपने हार्ट से कनेक्ट करो। देखो आप खुद से प्यार करते हो कि नहीं करते। जब तक आप खुद वो नहीं करोगे, जब तक आपको बाहर से लव नहीं मिलने वाला। तो हार्ट चक्रा हील करने का मकसद ही ये होता है, मतलब ये होता है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। टेक अ ब्रेक। अगर आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हो टू रिचार्ज योर बैटरीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने का भी इंडिकेशन है। यहाँ पे अवेकनिंग, देखो आप एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग से गुजर रहे हो, या फिर अवेकनिंग होने वाली है। आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, आप एक 5th डायमेंशन में जा रहे हो, आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई हैं, ठीक है। और लिटरली आप बहुत सारी चीज़ों से इंटीग्रेट होगे फ्यूचर में, मतलब उनसे जुड़ोगे, ठीक है। आपकी इवन लव लाइफ है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, कुछ भी है, यहाँ पे एक बिग ग्रैंड इंटीग्रेशन, रिन्यूअल, ये सब चीज़ें आ रही हैं। ओके गाइस, तो अभी हम चलने वाले हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द चार्म्स रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। ऑलराइट, यहाँ पर गाइस एक बिग अनाउंसमेंट है आपके लिए, और वो ये है कि आपका घर बनने जा रहा है, ठीक है। आपका घर बनने जा रहा है, आपको एक न्यू जिसे बोलते हैं ना, न्यू प्रेगनेंसी न्यूज़ भी मिल सकती है। और लिटरली आपके में किड्स एंड ग्रैंड किड्स, ये सब के आपको जो है ना वो गुड न्यूज़ है। यहाँ पे एक है पपी, विच रिप्रेजेंट्स समथिंग टू डू विद इनोसेंस एंड लिटरली लव। ओके, पाइल नंबर 1, आपको लॉयल हस्बैंड ज़रूर मिलेंगे, और कुछ मैजिकल हैपनिंग्स हो सकती हैं विद दिस यूनिकॉर्न। मैजिकल हैपनिंग्स रिलेटेड टू कुछ अचानक से हो जाना, कुछ मैजिकल हो जाना, ठीक है। आप अपना ग्लो अप भी करोगे इस साल में, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे ग्लो अप आपके हेयर का, स्किन का, बॉडी का, यू सी मे बी वेट लॉस या वेट गेन, जो भी आपको मसले हैं, आपके लुक्स, आपकी स्किन केयर, ये सब चीज़ें आप करोगे इस साल। दूसरा ये है कि आपकी लक में एक बहुत बड़ा बिग सरप्राइज़ फाइनेंशियल बेनिफिट मैं देख रही हूँ। ये आपका स्पाउस भी हो सकता है जो कि रिच हों काफ़ी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो चलेंगी, इसी जिस रनिंग हॉर्स, जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चलेंगी, और आपको एक बिग न्यूज़ मिल सकती है रिगार्डिंग योर ओन करियर। आपका कोई एग्ज़ाम है वो पास होता दिख रहा है मुझे,
आपका कोई बैंक अकाउंट जो खाली पड़ा है वो भरता हुआ दिख रहा है मेरे को, और आपके रिंग फिंगर जो खाली है वो भी मेरे को भरती हुई दिख रही है विद दी कमिटमेंट और मैरिज रिंग। ठीक है। सो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इनोसेंट आई हैं, मतलब आई थिंक यू आर वेरी इनोसेंट। आई थिंक कि आपको ऊंच नीच का इतना पता नहीं है दुनिया की, और दुनिया आपके साथ खेल जाती है। तो इस चीज़ को लेकर के यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि आई थिंक दुनिया आपका काफ़ी उल्टी तरह से फ़ायदा उठाती है, और आपको समझ बाद में आती है जब सर से पानी गुजर चुका होता है। तो बी केयरफुल दिस ईयर, ओके। अपनी इनोसेंस बेशक ख़त्म ना करो, स्टे इनोसेंट, बट बी अ लिटिल बिट क्लेवर। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग, and I will see you in my next video. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू, व्हाट कम्स अप फॉर पाइल नंबर 2। ओके जी, सबसे पहले है यहाँ 3 ऑफ कप्स, उसके बाद है यहाँ फूल की एनर्जी, मून, एट ऑफ wands, 10 of swords। ओके ग्रुप नंबर 2, मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो आपके लिए मैसेज है एंजल्स का, सबसे पहले तो यहाँ पर मेनली एक चीज़ है। अगर आप देखो तो यहाँ पर है आपके पास 10 ऑफ सोर्ड्स, और आपके पास है यहाँ फूल की एनर्जी। ठीक है, तो 10 के बिल्कुल बाद यहाँ पर 0 आ रहा है। सो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में एक वो चीज़ जिसने आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दी हुई थी, बहुत ज़्यादा पेन और टेंशन, और जो भी आपकी सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है इस टाइम, वो चीज़ ख़त्म हो रही है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और आप उस चीज़ से फ्री हो रहे हो, फुल बिल्कुल फ्री हो रहे हो। ठीक है, और आप बिल्कुल इस साल जो न्यू आपकी डेस्टिनी चेंज हुई है उसमें वो टेंशन नहीं है। योर न्यू डेस्टिनी इज़ फ्री फ्रॉम दैट वेरी प्रॉब्लम। तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिसीव करना चाहिए। रिसीव दिस एनर्जीज, रिसीव दिस एनर्जी। अच्छा, एक और चीज़ विद द मून एनर्जी एंड 8 ऑफ wands, एक और आपके साथ समस्या थी, एंड दैट वाज कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, या आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, या आपको ऐसे लगता है कि मैं जो हूँ ना, इतनी टेंशन है मैं कहीं पागल ही ना हो जाऊँ, इस तरह की हो सकता है आपको कोई परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हों। ठीक है, और उस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ इतनी बर्बाद हुई है ना, इतनी इफेक्ट हुई है, और आपको समझ भी नहीं आती कि अब क्या होगा। ठीक है, 8 ऑफ wands एक ऐसा रुका हुआ वो काम है कि जो चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। आपने धक्का भी लगाया, आपने लोगों को भी कहा, आपने बहुत सारी सिफारिशें भी की, लेकिन इट डिड नॉट हैपन। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर ग्रुप नंबर 2 टू रिसीव दैट ब्लेसिंग। आपको वो ब्लेसिंग रिसीव हो रही है, वो रुका हुआ काम चल रहा है, वो जिसे बोलते हैं ना कि परेशानियाँ, वो समस्या वो ख़त्म हो रही है। योर लाइफ इज़ रिन्यूइंग इटसेल्फ, इट इज़ एब्सोल्युटली अ न्यू स्टार्ट। ये मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको कोई बीमारी थी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी। ठीक है, या आपका कोई और इशू है, हार्मोनल इशू या वेट का इशू है, कोई बॉडी से रिलेटेड आपका इशू हो सकता है, और उसने आपको बड़ी प्रॉब्लम दी हुई थी। वो लिटरली
एंड हो रहा है और गॉड आपको एक न्यू बॉडी दे रहे हैं, एक न्यू होप दे रहे हैं, एक न्यू मतलब एक रिन्यू सोल दे रहे हैं। और इस दफ़ा अब आपकी स्पिरिट, आपकी जो सोल है वो पुरानी जैसी नहीं होगी, डरी हुई सहमी हुई, जिसके पास हिम्मत नहीं थी आगे जाने की। आपका सोल एक न्यू पावर पा रहा है और आप आगे जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ एक न्यू फंक्शन, जिसे घर में बोलते हैं ना, एक सेलिब्रेशन पार्टी मैं देख रही हूँ आपके घर में। या तो वो इस परेशानियों के एंड होने की सेलिब्रेशन होगी कि आप लोग खुश होगे, एंजॉय करोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे और बहुत सारे गॉड के आगे जो है वो थैंकफुल होगे। वो सेरेमनी हो सकती है थैंकफुल सेरेमनी, या फिर ये हो सकता है कि आपकी मैरिज या आपकी किसी सिबलिंग की मैरिज मैं देख रही हूँ इस साल होते हुए। आपके घर में एक ग्रैंड फंक्शन होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होगे और उसमें सभी एंजॉय करेंगे, जो मैं ऐसा मेनली यहाँ पर पाइल नंबर 2 का देख रही हूँ। आई कैन ऑल्सो सी कि आपका अगर कोई एग्ज़ाम था या है आने वाला है, उसमें आप फ्लाइंग कलर से पास होते दिख रहे हो और एक वो टेंशन भी ख़त्म हो रही है ग्रुप नंबर 2 एग्ज़ाम्स की। ओके, आगे आपके पास है जी यहाँ किंग ऑफ कप्स। ओके, के पास है यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स और है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। व्हाट इज़ योर न्यू डेस्टिनी? 10 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपकी न्यू डेस्टिनी में जो चीज़ मेरे को यहाँ दिख रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू योर फ्यूचर करियर। ठीक है, आपका करियर और आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, हद से ज़्यादा जुड़ी हुई है, एंड यू नीड टू क्लेम दिस थिंग बिकॉज आई कैन सी किंग ऑफ कप्स के साथ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके जो लवर हैं, आपके जो सोलमेट हैं, दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू। हाँ, ये सिर्फ आप ही नहीं हो यहाँ जा रहे, वो ख़ुद भी आपकी ओर आना चाह रहे हैं। दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, दे वांट टू बी विथ यू। ठीक है, ये आपको कमिंग स्प्रिंग सीज़न जो है ना, अभी जो स्प्रिंग का सीज़न आना है, जो आएगा तकरीबन मार्च के करीब, मार्च अप्रैल, स्टार्ट ऑफ अप्रैल, इसमें ये 110% जहाँ पॉसिबिलिटी है आपको ख़ुद कॉन्टैक्ट करें। और ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर हाईली पॉसिबिलिटी है फॉर पाइल नंबर 2 आपके अब्रॉड शिफ्ट होने की, या आपके अब्रॉड शादी होने की, या फिर आप अपने ही वीज़ा पर, मतलब स्टडी वीज़े पर या किसी और तरह से वर्क वीज़ा पर आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है कि आपने अब अगले साल या इसी साल एक न्यू कंट्री में जाना है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप अपना नेटिव कंट्री, जो भी आपका नेटिव कंट्री है जहाँ पैदा हुए हो, इसको छोड़ोगे और यहाँ से आप कहीं और मूव होगे। वहाँ पर आपको न्यू जॉब मिलेगी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या अगर आप शादी करके जा रहे हो तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली अ न्यू एनवायरनमेंट, न्यू हाउस, न्यू थिंग्स। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आपकी एक गुड लाइफस्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लाइफस्टाइल होने वाला है। अगर आपका अभी लाइफस्टाइल इतना अपग्रेड नहीं है तो गेट रेडी, अपने आप को रेडी कर लो, क्योंकि लिटरली आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाला है। ठीक है, तो जो कंट्रीज़ पॉसिबल है यहाँ पर आपके लिए है साउथ अफ्रीका, जहाँ आप जा सकते हो। आपके पास है यहाँ पर रशिया, इस कंट्री में इनका पॉसिबिलिटी है वीज़ा की। इटली, कनाडा के पास है इंडिया। गाइस, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी अपनी कंट्री नहीं है। ओके, सो इन कंट्रीज़ में आप मूव कर सकते हो। साउथ एशिया की कोई भी कंट्रीज़ हो सकती हैं इसमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, आई थिंक सो बांग्लादेश भी है, बट मुझे कंफर्म नहीं है।
इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, ये कंट्रीज़ आती हैं। यूएई की कोई सी भी कंट्री हो सकती है। यूएसए, अमेरिका। 2 और लूँगी मैं। सिंगापुर, और फाइनल है आपके पास यहाँ रोमानिया। ठीक है। सो दीज कैन बी द पॉसिबल कंट्रीज़ जहाँ आप माइग्रेट कर सकते हो या अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पर आपकी शादी हो सकती है, वो भी माइग्रेशन में आती है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट आपके भाग्य में क्या चेंज है। एक तो आपकी लोकेशन चेंज 100% हो रही है। फिज़िकल लोकेशन आपकी 110% पाइल 2 चेंज हो रही है। इनसिक्योरिटी, इसको छोड़ दो। या अगर आप ये जो रीडिंग सुन रहे हो, शायद आई थिंक कुछ लोग इनसिक्योर हो रहे हैं कि यार पता नहीं होना है कि नहीं, रोज़ ही सुनते हैं अपने भाग्य में क्या है, ये है वो है, यू नो। तो डोंट बी लाइक दिस, यू सी दिस डेवल, ये जो आपके मन में ये सब बातें डाल रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें रिसीव ना हों। ठीक है। सो इन नेगेटिव एनर्जीज़ को मत सुनो, क्योंकि कभी भी आपका अच्छा नहीं होना देना चाहती, और कहीं ना कहीं इन्हीं की ब्लॉकेजेज होती हैं जो कि हमारे रास्ते रोकती हैं। और बात ये कि ये हमें चीज़ें फोर्स नहीं करती, हमारी अपनी फ्री विल है, हम इनकी बातें मानते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर है एक चीज़ के ख़त्म होना, ब्लॉकेज। एक चीज़, रास्ता आपका ब्लॉक होगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ, नया रास्ता खुलने के लिए। तो जब वो रास्ता ब्लॉक हो तो परेशान मत होना। रिमेंबर, मेरी बात याद रखना कि रास्ता ब्लॉक होने का मतलब था कि एक नया रास्ता खुलेगा। परसेप्शन, हार्ट हीलिंग, आपके दिल को किसी ने तोड़ा, ठीक है, वहाँ से आपको हीलिंग मिल रही है। दैट हीलिंग इज़ कमिंग। आपका दिल जुड़ जाएगा, आपका दिल जो है ना वो हील हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर है परफेक्शन, यहाँ पर आपकी लाइफ में परफेक्शन है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ पर क्रिएटिविटी होती है, जैसे डिज़ाइनिंग होती है, किसी भी किस्म की, इंटीरियर हो जाए, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी, यहाँ पर हो सकता है ब्यूटी पार्लर, मेकअप सलून, इस तरह का भी आपका फ्यूचर में बिज़नेस हो सकता है, चाहे मतलब अब्रॉड में जाकर। ठीक है। अबंडेंस, यू सी दिस मनी कमिंग, अबंडेंस कमिंग। तो लिटरली ये साल इज़ फुल ऑफ अबंडेंस फॉर पाइल नंबर 2, ये बात आप याद रखना। आपको पैसा बहुत हाथ लगेगा। आपका डैरो में बहुत ज़्यादा पैसे की वाइब थी कि आपको बहुत ज़्यादा मनी कहीं से हाथ लग सकती है। आपका भाग्य चेंज हो रहा है। हैव फेथ, देखो, फेथ रखो, चाहे आपको सुपरफिशियल बातें लग रही हैं, आपको रैंडम बातें लग रही हैं, या एग्जैजरेशन लग रही है, जो भी लग रही है, फेथ का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता। और फेथ से ज़्यादा पावरफुल चीज़ पूरी दुनिया में नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है। अगर आपके पास फेथ है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके गाइस, लेट्स सी कि आपके भाग्य में, नए भाग्य में क्या लिखा है। रिसेप्टिविटी, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। देखो, बी इन अ रिसीविंग मोड। ये जो मैंने सारी आपको ब्लेसिंग्स और ये सब बातें बताई हैं, अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं हो तो ये बातें सिर्फ आपके सर के ऊपर से गुजरेंगी, आपके अंदर नहीं समाएंगी, और ना ही आपको कभी ब्लेसिंग जो है वो मिलेंगी। ठीक है। तो अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने आप को इजाज़त दो कि आप इन चीज़ों को रिसीव करो। कब हम इजाज़त नहीं देते? जब हम नेगेटिव सोचते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे साथ ही होना है। ये बातें रोकती हैं ब्लेसिंग्स को, मतलब डोर क्लोज, आप अपना डोर खुद ही क्लोज कर देते हो, बाद में कहते हो कि आई नहीं कोई चीज़। भाई आप डोर नहीं खोलोगे जब तक कैसे की चीज़ आएगी, आप बता दो फिर। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, एंड योर स्ट्रेंथ श्योर्स अ हैप्पी आउटकम। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पायल 2, बहुत ज़्यादा, आपको पता नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं है। ठीक है। बहुत लिटरली यहाँ पर
आपकी डेस्टिनी में हो सकता है आगे चैलेंजेस हों, और चैलेंजेस ज़्यादातर आपके करियर वाइज ही हैं, ठीक है। मतलब आपको हो सकता है कोई ऐसा टास्क मिल जाए कि जो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन क्योंकि आप स्ट्रांग हो इसलिए गॉड ने आपको चुना है, आपको चूज़ किया है। और यहाँ पे ज़ाहिर है फिर जितना डिफ़िकल्ट काम होता है उसकी पेमेंट भी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये मैं देख रही हूँ। यहाँ पे जी गॉडेस रिहानन यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो आप एक मैजिकल पर्सन हो, आपके पास इंटेंस इंटेंस पावर्स हैं मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। यू जस्ट लाइक अ मैजिशियन। तो आपको जो भी चाहिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि इसको जो चाहिए इसको मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज क्या हैं अभी न्यू डेस्टिनी में। मिरर, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। देखो आप जो करोगे ना वो आपके सामने बन के आएगा, दैट विल मिरर यू, ठीक है। आपको जो चाहिए वो खुद बन जाओ, इट विल मिरर यू, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसान होता है जहाँ पर मिरर इफेक्ट आ जाता है ना। एग्जांपल है, अगर आपको लविंग पर्सन चाहिए बी लविंग, अगर आपको लॉयल पर्सन चाहिए बी लॉयल। यूनिवर्स खुद ही आपको आपके जैसा मैच करके कहीं ना कहीं से ढूंढ के मिला देगा, ठीक है ना। पिलर ऑफ लाइट है यहाँ पे, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग एंड यू आर दी ओरेकल। तो देखो यहाँ पर है कि पिलर, यहाँ पे एक एनर्जी पिलर है, अगर आप गौर से इसको देखो ना तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और यहाँ पर एक एनर्जी पिलर है, यहाँ पे आपके असेंड, आप असेंड कर रहे हो, ऊपर को जा रहे हो उसी, ठीक है। तो ये आपकी 5D असेंशन भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा असेंड कर जाओ और आप 5D में जो है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि वो आर ऑलरेडी इन 5D। अब 3D से इतना ख़ास आपका कनेक्शन नहीं रहा मज़ीद, और ये बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जीज होती हैं। दी इनिशिएशन एक शुरुआत है, ठीक है। डार्क, जो आप केव में हो, टनल में हो, देखो इस टनल से आपको वहाँ पर बहुत ही कलरफुल सीनरीज दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑफ अ पैसेज क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, तो बिल्कुल आप एज पर हो, थ्रेशोल्ड एज, यहाँ पे बिल्कुल एज पर हो आप, ठीक है। और यहाँ से आप निकल रहे हो एक गहरी डार्क एनर्जी से, डार्क गली से, अंधेरे से आप निकल के अब आप लाइट की ओर जा रहे हो न्यू डेस्टिनी में। अच्छा जी, यहाँ पर अभी हम चार्म्स देखते हैं। ओके, पाइल 2। देखो सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर रिंग, कमिटमेंट रिंग, मैरिज रिंग। बहुत हाईली यहाँ चांसेस हैं कि यू आर लिटरली गेटिंग मैरिड दिस ईयर। तो मैरिज की एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ एंजल्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। ऑल्सो देयर इज़ अ एक्शन, समबडी इज़ परस्यूइंग यू। मेन कोई है ऐसा कि जो आपको पसंद करता है, वो आपको बहुत ज़्यादा, आप उनसे सुनोगे मार्च अप्रैल के महीने तक आप उनसे सुनोगे कि वो आपके घर रिश्ता भेजेंगे, ठीक है। आई थिंक आप इनको अभी इतना ज़्यादा नहीं जानते, अगर जानते भी हो तो आपके ख्याल में नहीं है कि ये कौन है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर फेस, वो अपना अभी खोल के सामने नहीं आए हैं, ठीक है। यहाँ पर है जी बियर एनर्जी रिप्रेजेंटिंग बीइंग प्रोडक्टिव, और आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हो इस ईयर में, अपने काम के लिहाज से भी और एक जोश के लिहाज से भी, ठीक है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे है जी क्रेसेंट, न्यू मून, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स अ न्यू स्टार्ट एंड ऑल्सो न्यू लव, ठीक है। तो आपकी लाइफ एक नई मोहब्बत की ओर जा रही है। अगेन यहाँ पर हॉर्स एनर्जी है। आई बिलीव यूनिवर्स ने एक स्पेशल डिसीजन लिया है आपके लिए, समथिंग टू डू विद योर लव लाइफ। आई थिंक आप पुराने अटैचमेंट्स, पास्ट अटैचमेंट्स को अगर आप छोड़ के आगे निकलते हो तो आपको एक बहुत बड़ा अच्छा सीन सामने को देखने को मिलेगा। दैट विल बी योर रियल फ्यूचर स्पाउस, जिसको आप
इतने सालों से ढूंढ रहे हो। और कहीं ना कहीं यू सी दिस ईगल स्पिरिट, अगर आप देखो इस ईगल को तो समबडी इज़ ऑलरेडी कीपिंग एन आई ओवर यू। कोई आपको देखता है, कोई आपको पसंद करता है। अब आपको पता है या नहीं, डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट समबडी इज़ सो ईगर फॉर यू। ठीक है, मखोटा है यहाँ पर, नहीं आपको वो अपना आप अभी दिखा रहे, बट बहुत जल्द वो दिखाएंगे। हाँ, एलिफेंट एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है। एंजल ऑलरेडी इज़ हियर, आपके पास एंजल आपके पास है टू टेल यू कि समथिंग बिग इज़ कमिंग, गुड न्यूज़। ठीक है, और इस दफ़ा ब्रेकअप नहीं होगा। अगर आपका कोई ऐसा सीन है ना, बार बार ब्रेकअप, हर दफ़ा ब्रेकअप हो जाता है, इस दफ़ा ब्रेकअप नहीं होगा, इस बार डायरेक्ट शादी होगी। Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.